मुझे यह शादी मंजूर नहीं। शादी के बाद विदाई का समय था। प्रीति अपने माँ से मिलने के बाद अपने पिता मदन लाल से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोग की आंखें नम थे। प्रीति ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ फूल माला से सजाई गई गाड़ी के नजदीक आ गई थी। दुल्हन की साड़ी में प्रीति बहुत ही सुंदर लग रही थी। गाड़ी के अंदर बैठे दुल्हा और उनके दोस्त दिवाकर अपने खास मित्र रवि के साथ बातें कर रहा था। यार रवि, सबसे पहले घर पहुंचते हैं, होटल गुलजार बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। तेरी यहाँ ससुराल में खाना का कोई मजा नहीं आया। तभी पास में खड़ा दुल्हा का छोटा भाई मुकेश बोला, हाँ यार, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। वह ठहाका लगाकर जोर से हंसने लगा। दुल्हा भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग गुलजार बाग चलेंगे, जो खाना खा लेना, मुझे भी यहाँ खाने में मजा नहीं आया। पूरी भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह सब सुनते ही प्रीति, जो घूंघट में गाड़ी में बैठने ही जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पिता के पास पहुंची। अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने इतनी जोर से बोले कि सब लोग उनकी ओर देखने लग गए। सब नजदीक आ गए। प्रीति के ससुराल वाले पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मामला क्या था यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्रीति की ससुर घनश्याम जी ने आकर प्रीति से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू, शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ कि तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? दुल्हा की तो मानो दुनिया लूटने जा रही थी। वह भी प्रीति के पास आ गया। दुल्हा के दोस्त भी सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ है कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। प्रीति ने अपने पिता मदन लाल जी का हाथ पकड़ रखा था। प्रीति ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपने को मारकर हम बहनों को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। आप जानते हैं कि इन बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप और आपका बेटा नहीं जान सकते, क्योंकि आपके कोई बेटी नहीं है। प्रीति रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं, मेरी शादी के लिए, शादी में बारातियों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 6 महीनों से रात को 12 बजे तक जाकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोइया कौन होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि वह मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने अपनी बहन की साड़ी पहनकर माँ खड़ी है। मेरे पिताजी इस 150 रुपये के शर्ट के पीछे जो बनियान है उसमें भी 100 छेद है। 50 रुपया के चप्पल के फीता भी रस्सी से बना है। मेरे माता पिता ने कितने सपने को मारा होगा, ना अच्छा खाना खाया पिया होगा, बस एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। आपके पुत्र को पूरी ठंडी लगी, आपके दोस्त को पनीर में गड़बड़ी लगा और देवर जी को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिताजी के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। प्रीति हाँफ रही थी। प्रीति के पिताजी ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। प्रीति ने बात को बीच में ही काटी, छोटी सी बात नहीं पिताजी, मेरे पति को पूरी अच्छी नहीं लगी। क्या पूरी आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, यह सब कैंटर्स का काम है। आपने दिल खोलकर और हैसियत से बढ़कर खर्च किया। कुछ कमी रही तो कैंटर्स की तरफ से। आप तो अपने दिल की टुकड़ा, अपने गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितने रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। मेरी शादी के लिए आपने 5 लाख रुपया का कर्ज भी ले रखा है। वह माँ जो मेरे बिना कभी घर से अकेली बाहर नहीं निकलती थी, कल से वह बाजार अकेली जा पाएगी। जो लोग पत्नियां बहू लेने आए हैं वह खाने में कमियां निकाल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। मदन लाल जी ने प्रीति के सर पर हाथ फिराया और कहा,
अरे पगली, बात का बतंगर बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, इसलिए बेटा इन्हें माफ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी दुल्हा ने आकर के मदन लाल जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ कीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। दुल्हा का गला बैठ गया था, दुल्हा रो पड़ा था। तभी घनश्याम जी, जो दूल्हे के पिताजी थे, आगे बढ़कर प्रीति के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन भगवान बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। बेटी की हैसियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरी जैसी बेटी मुझे नसीब में थी। अब इस नालायक को माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी प्रीति मुझे लौटा दे। घनश्याम जी ने सचमुच में हाथ जोड़ दिए और प्रीति के सामने सर झुका दिया। प्रीति ने अपने ससुर के हाथ को पकड़कर बोला, बाबूजी। घनश्याम जी ने कहा, बाबूजी नहीं, पिताजी। प्रीति ने भी भावुक होकर घनश्याम जी से लिपट गई। मदन लाल को अपनी बेटी गौरव की अनुभूति करा रहे थे। यहाँ से प्रीति खुशी खुशी अपने ससुराल विदाई हो गई। पीछे छोड़ गई आंसुओं से भीगी अपनी माँ, पिताजी की आंखें, अपने पिता की वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी। आज से इस आंगन में चिड़ियां उड़ गई, किसी दूर प्रदेश में, और किसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाएंगी। यह कहानी दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।